आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। आज जमीरों के बेचने और खरीदने का दिन रहा। खरीदार एक था लेकिन बेचने वाले बहुत सारे। इस सौदेबाजी में मुलविस लोगों में सियासी जमात के कायदीन भी थे तो कुछ नाम निहाद मजहबी रहनुमा भी थे। अपने जमीर का सौदा करने वालों में शहर के कुछ जाहिल भी थे जिन्हें दूध और गोश्त बेचने और कौम की क़यादत के बीच का फर्क शायद मालूम नहीं है, और वो भी थे जिन्होंने लंदन में आला तालीम हासिल की थी लेकिन फिर भी क़यादत के पैमाने को समझने से खासिर हैं। सौदा हुआ है सेक्रेटेरिएट में शहीद की गई 2 मसाजिद का, और जमीर खरीदने की शर्त थी खामोशी। ये सौदेबाजी उतनी ही खामोशी और राजदारी से हुई जितनी राजदारी से सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद को शहीद किया गया। क्योंकि जमीरों के सौदेबाजी के कोई सबूत नहीं होते हैं, इसलिए हम किसी का भी नाम नहीं ले सकते और ना ही कोई तस्वीर आपको दिखा सकते हैं। लेकिन आप खुद ही होशियार हैं और इशारों की जबान बहुत खूब समझते हैं। अब चलते हैं असली खबर की तरफ। जब सब मुनहदिम कर दिया गया तो वजीर आला चंद्रशेखर राव ने कहा आई एम सॉरी। उन्होंने ये भी कहा कि इबादत गाहों को गिराना मंसूबे में शामिल नहीं था, तो फिर ये राजदारी क्यों बरती गई? तेलंगाना सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स के इंतजाम के लिए चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी गई थी। अंदरूनी हिस्से में क्या हो रहा है इसका किसी को पता नहीं। सेक्रेटेरिएट के अहाते में 2 मसाजिद और 1 मंदिर कायम है। ये इबादत गाहें काफी अरसे से यहाँ कायम है। हुकूमत ने पहले तो इस बारे में कोई वाज़ेह मंसूबे का ऐलान नहीं किया और अब एक घिसी पिटी माफी मांगी गई। पिछले चंद दिनों से सेक्रेटेरिएट की इमारतों को मुनहदिम किया जा रहा है। अंदर मौजूद मस्जिदों और मंदिर को हुए नुकसान की खबर के बाद अवाम में बेचैनी बढ़ गई। मुख्तलिफ तंजीमों ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। अवाम ने उन इबादत गाहों को दोबारा वहीं पर कायम करने का मुतालबा किया। पहले तो सेक्रेटेरिएट के इंहदामी कार्रवाई के लिए गैर मामूली राजदारी बरती गई, और अब जबकि मस्जिदों को हुए नुकसान की खबरें आनी शुरू हुई तो वजीर आला KCR ने बयान दिया कि वो दोबारा सरकारी खर्च पर उन इमारतों को तामीर कर देंगे। सवाल यह है कि इबादत गाहों को क्यों गिराया गया? क्या सेक्रेटेरिएट जैसे मकाम पर भी इबादत गाहें महफूज नहीं हैं? जैसे ही वजीर आला का बयान आया, कुछ नाम निहाद कायदीन ने ट्वीट कर दिया और इसका इस्तेकबाल किया। एक नाम निहाद तंजीम ने भी वजीर आला के बयान का इस्तेकबाल किया। गोया कि इबादत गाहों के मामले पर क़यादत ने सौदेबाजी कर ली, हुकूमत के इक़दामात पर आंखें बंद किए रखे और जैसे ही माफीनामा आया फौरी उसका इस्तेकबाल कर दिया। हिंदुस्तान में किसी भी इबादत गाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1947 नाफिज है। मुतनाज़िया मकामात पर इबादत गाहों की हिफाजत के लिए यही एक्ट इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सेक्रेटेरिएट की इबादत गाहों के लिए इस एक्ट को भी नजरअंदाज कर दिया गया। जब सेक्रेटेरिएट के इंतजाम में कोई गलत बात नहीं है तो फिर राजदारी क्यों बरती जा रही है? मौजूदा रियासती हुकूमत दरअसल इबादत गाहों के मामले में हमेशा ही दोहरे रवैये से काम ले रही है। इससे पहले अंबरपेट की एक खाना मस्जिद के मामले में हुकूमत का किरदार देख लिया गया। वहां आज तक मस्जिद तामीर नहीं हो सकी, ना ही वो मस्जिद किसी तनाजे में थी और ना ही कोई दूसरी बात थी, लेकिन हुकूमत की लापरवाही ने मस्जिद को मिटा दिया। वाज़ेह रहे कि ऐसे हालात इस हुकूमत के दौर में हो रहे हैं जो अपने सर पर सेकुलरिज्म का ताज सजाए रखती है। फिर हुकूमत की सेकुलर इक़दार का गुण गाने वाले अलग। इबादत गाहों को नुकसान उन हुकूमतों में भी नहीं हुआ था जिन पर फिरकावारियत का इल्जाम था। न सिर्फ मस्जिद बल्कि दूसरी इबादत गाहें भी महफूज नहीं हैं। सेक्रेटेरिएट की इंतजामी कार्रवाई पर वैसे भी अब हाई कोर्ट ने 3 दिन की रोक लगा दी है। ताहम जो नुकसान हो चुका है उसको मुंदमिल होने में वक्त लगेगा, लेकिन इस दौरान कौम के कायदीन और इबादत गाहों से ताल्लुक संजीदा और गैर संजीदा कायदीन अवाम ने देख लिए हैं। आगे इन बातों को अवाम बखूबी याद रखेंगे। वाज़ेह रहे कि इबादत गाहों को होने वाला नुकसान कोई मंतकी वजह से नहीं बल्कि एक शख्स के वहम की बुनियाद पर हो रहा है। वहम की बुनियाद पर ही सेक्रेटेरिएट को गिराया जा रहा है और इसी वजह से इबादत गाहें भी मिट रही हैं। हुकूमत, इबादत गाहों का सौदा करने वाले और नाम निहाद कौमी कायदीन सब अवाम के आगे जवाबदाह हैं।